हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य डेयरी फार्म पर आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो कि काफ़ी ख़ास टॉपिक है आप लोगों के लिए हो सकता है ये उससे पहले मेरे मेरे वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, आदित्य डेयरी फार्म की तरफ से। और सुबह के सब लोग, सब भाइयों और जो भी मेरे दर्शक लोग हैं उन्हें गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वह क्या है। आज का टॉपिक मेरी जो राय है और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। जैसा कि यदि बात की जाए पशु खरीदने की, तो हर किसान भाई को पशु खरीदते रहना ही पड़ता है। वो नया नया किसान, नया डेयरी फार्मर हो या पुराना डेयरी फार्मर हो, पशु तकरीबन उसे हमेशा खरीदते रहना पड़ता है, क्योंकि यदि उसे अपने डेयरी फार्म को चलाना है तो उसे अपने फार्म को चलाने के लिए पशु खरीदते रहना होगा। तो उस उसके लिए मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कि यदि आप कहीं पशु खरीदने जाते हैं, या जो बेचने वाला होता है या वो कहीं पशु बेचने जाता है, पहले मैं बात करूँगा पशु खरीदने वाले के ऊपर। जो पशु जो परचेस करने जो जाता है, वो जो कस्टमर जो होता है पशु खरीदने वाला, उसके ऊपर। तो जैसे कि यदि आप कहीं पशु खरीदने गए, मैं उदाहरण अपने अपनी किसी एक गाय का ले लूँ, तो यदि और मैं पशु बेचने वाला हूँ, यदि आप पशु खरीदने आते हैं तो आपसे जो पशु जो बेचने वाला, जो सामने वाला जो किसान होगा, वह चाहे दलाल हो या व्यापारी हो या स्वयं खुद किसान हो, तो आप जब उसके पास पशु खरीदने जाते हैं तो वह एक आम बात होती है। तो एक आम बात है जो कि हर किसान या जो भी पशु बेचने वाला है, वह पशु खरीदने वाले से यह बात कहता है कि जैसे कि यदि आप पशु खरीदने जाते हैं तो वह आपसे यह बात ज़रूर कहेगा कि हमारी जो गाय है तकरीबन 15 लीटर 20 लीटर जितना भी है, जो दूध जो देते ही है पशु, तकरीबन उससे 2-4 लीटर दूध पहली बात तो बढ़ा के आपको बताएगा वहाँ पर। सबसे बड़ा एक फ्रॉड यह होता है, क्योंकि उसके बाद आपसे फिर वह सामने वाला जो किसान या जो भी है पशु बेचने वाला, वह आपसे यह बात कहेगा कि जैसे कि मैं यदि अपनी इस गाय के बारे में बात करूं, तो यदि जैसे मैं बात करूं इस गाय के बारे में, यदि हमारी यह जैसे गाय है जिसने ताज़ा ताज़ा बच्चा दे रखा है, तो उस पर वह किसान का कहेगा आपसे कि भैया मैंने मेरे यहाँ इस पशु की अच्छे से केयर नहीं हो पाती है, थोड़ा खाने पीने को कमी है, या जो भी कुछ बहुत सी बातें होती हैं जो आपको मतलब अपने पशु के बारे में बताएगा। और वह यह कहेगा कि यदि आप इस पशु की अच्छी देख रेख करेंगे, अच्छा अच्छा हरा चारा, सूखा चारा, अच्छा फीड, दाना, खली, बाटा, जो भी आप अपने पशु को खिलाते हैं, यदि वह और अच्छे से खिलाएंगे तो आपका जो पशु है तकरीबन वह जितना भी उसके यहाँ दूध देता होगा उससे 2-3 लीटर बोलेगा कि हमारे यहाँ बढ़ के देगा। यदि उसके यहाँ वह गाय 14-15 लीटर दूध दे रही होगी, तो वह कहेगा कि आपके यहाँ यदि जाएगी तो 16 से 18 लीटर दूध निकाल सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि जितना दूध आप उसके यहाँ से देख कर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी गाय 1-2 लीटर और भी कभी कभार दूध गाय कम कर देती है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि यदि आपने 15 लीटर की गाय देख कर लाए हैं तो आपके यहाँ बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है। लेकिन तकरीबन यह जो है 75% केस में पशु खरीदते समय 75% यही होता है कि आपकी के वो जो सामने वाले बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा जो बताया जाता है उससे पशु कम ही दूध देता है। 25% केस में ऐसा होता है कि पशु आपका, आप जो ऐसा सोच कर लाते हैं और उससे आपकी उम्मीद से भी काफ़ी अच्छा पशु निकलता है, और सस्ता भी होता है और काफ़ी अच्छा निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा पशु देख कर लाते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा भी उसके पीछे खर्च करते हैं कि मुझे अपने डेयरी फार्म में काफ़ी अच्छा दूध देने वाला पशु मिलेगा और मुझे डेयरी फार्म में काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। तो उस जगह, खासकर वैसी जगह, आपको और ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपने उस पशु को ख़रीदने के लिए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए। 10 से 15 हज़ार रुपये यदि आपने उस पशु को ख़रीदने के लिए भी ज़्यादा दिया, और उसके बाद यदि आपने जितना दूध सोच कर लाए उससे भी पशु जितना दूध देख कर लाए और उसके ऊपर भी कुछ आपने उससे उम्मीद की थी, तो उससे भी
आपका पशु और नीचे चल जाता है, जिसके कारण कि आपको दूध में भी लॉस होता है। पशु खरीदने में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ भी आपको पैसे का भी लॉस होता है। तो इसलिए मैं जो मेरा यदि अनुभव बताऊं, अब जैसे कि मैं इस डेयरी फार्म में कम से कम 8 से 10 साल के आसपास मेरे को इस डेयरी फार्म में हो चुके हैं, डेयरी लाइन में। मैंने भी काफ़ी पहले इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा घाटा खाया है और काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों से मुझे सीखने को मिला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वह यह है कि आप यदि हो सके, सबसे अच्छी बात यदि आप कर सकें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चाहें तो आप अपने फार्म पर आप अपने फार्म पर ही खुद अपने फार्म की बछड़ियाँ तैयार कीजिए। सबसे अच्छा फ़ायदा तो आपको वहाँ यह होगा कि आप पशु खरीदने से बचेंगे, पशु की खरीदारी में जो ठगी होती है आप उससे बचेंगे। और जो आपके जो घर पर आप जो बछड़ी तैयार करेंगे उससे और आप एक जो पशु जो खरीद के लाएंगे उन दोनों में आप एक बार तुलना करके देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा मुनाफा होगा। आपको आपने जो अपने फार्म पर जो बछड़ी तैयार की है आपको उसी में ज़्यादा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वह जो बछड़ी है आपके एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण में, आपके खान पीन, आपके रहन सहन सब कुछ में ढली हुई रहेगी। तो उसे आपको मैनेज कर उससे वह जब बच्चा देगी तो उसे उस समय कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। वह जैसा भी आप रखेंगे, जैसी भी स्थिति में रखेंगे वह उसी स्थिति में रहेगी, खाएगी और अच्छे से रहेगी। यदि आप एक गाय खरीद के बाहर से लाते हैं तो वह गाय सबसे पहली बात तो आते आते आपके फार्म पर सेट नहीं होगी, जिसके कारण से 2-4-6 महीने। सबसे बड़ी बात यह हो सके तो आप अपने फार्म पर खुद बछड़ियाँ तैयार कीजिए, जिससे कि आप अपने फार्म पर जो पशु खरीदेंगे उसको सेटल करने की जो मेहनत आप लोग की है, और जो उतने दिन जब तक आप जो अपने फार्म पर उस गाय को सेट करेंगे उतने दिन की आपका जो नुकसान होगा, जो मेहनत होगी आपकी, वह सब बचेगी। और यदि आप पशु खरीदते हैं और यदि कोई किसान इस तरह से आपसे कहता है, या जो भी सामने बेचने वाला जो सामने जो व्यक्ति है वह ऐसा कहता है, तो उसकी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस के साथ आप अपने फार्म पर पशु खरीदिए। यदि जो पशु जो भी रूखा सूखा या जो भी जैसा भी खाकर जो दूध दे रहा है, बस आप उसी दूध को देखकर लाइए, उसी दूध के हिसाब से आप उस पशु की कीमत लगाइए। यदि आपको लगता है उस पशु में ऐसी क्वालिटी है, या आपको लगता है कि पशु बढ़ सकता है, बढ़ के दूध देगा, तो आप देखिए। और यदि हो सके तो इन सब चीज़ों को एक साइड रखिए। बस फ़िलहाल में जितना पशु के पास आपको दूध नज़र आ रहा है और जितना दूध है उसी हिसाब से आप अपने उस पशु का रेट दीजिए। बढ़ता है तो आपका नसीब होगा, या नहीं बढ़ता है लेकिन तो उससे आपको इन चीज़ों से आपका मन दुखी नहीं होगा। यदि बढ़ जाता है, आप अच्छी मेहनत करेंगे उस पशु पर और आपके वो पशु बढ़ेगा तो आपको काफ़ी अच्छी खुशी होगी। तो आपका डेयरी फार्म करने में आपका आगे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि जो भी सामने वाला जो बेचता है, आप उनकी बातों को ध्यान न देकर आप अपना तजुर्बा, आप अपना एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में लगाइए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप अपने फार्म पर पशु खरीदिए बस। और सबसे बड़ी बात यदि हो सके तो आप अपने फार्म पर बछड़ियाँ तैयार कीजिए। इससे अच्छा डेयरी फार्म को मैनेज करने में अच्छा आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और कोई आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हम तकरीबन मैं बात करूं तो अभी हमने हमारे फार्म पर बिल्कुल गाय खरीदना बंद कर दी है, और जब से हमने हमारे फार्म पर गाय खरीदना बंद की है, जब से हम हमारे फार्म को काफ़ी प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। और काफ़ी अच्छा बात की जाए तो इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हमारे फार्म में देख सकते हैं कि अभी तकरीबन हम 4 बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, जो कि इनमें यदि बात करूँ तो मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये तो मंथली हमारा इनमें इन्वेस्ट हो रहा है अभी। फिर भी हमें अच्छा ठीक ठाक अभी मुनाफा हो जाता है। जैसा कि हमारे 5 गाय जो अभी देख सकते हैं, तकरीबन हमारी 5 गाय अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और धीरे धीरे अब हमारा फार्म जो कि ड्राई में जाएगा। तब अब इसके बाद अब जैसे अप्रैल मई 2 महीने अभी अब 2 से 1.5 से 2 महीना जो हमारे फार्म पर थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि हमारे फार्म पर ये दो गाय, उसके थोड़े दिन बाद देखो तीसरी जो गाय काली वाली है जो लड्डू हमारी, वो अभी ड्राई हो चलेगी। अब उसके बाद हमारे फार्म पर थोड़ा सा लॉस होगा। बाकी उसके बाद यदि भगवान चाहें ये तो अच्छा, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा फिर मुनाफा होना वापस शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे फार्म पर गाय बच्चा देना शुरू कर देंगे। हमारी एक जो बछड़ी है यह भी जैसे कि 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है।
अभी तक मैंने, अब देखते हैं, अब ये भी बस अब हिट में आती है यदि, तो इससे भी, इसकी भी बस AI करवा देंगे। वैसे फिर उसके बाद हमारे फार्म पर लगातार दूध एक जैसा बना रहेगा, तो उससे हमारे फार्म पर हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। तो इसलिए आप लोग, यदि बस मुझे आप लोग से यही बताना था कि यदि आप लोग पशु खरीदते हैं तो आप लोग अपना तजुर्बा इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों में आप लोग आइए। क्योंकि यदि आप हाट मेले में किसी भी बिचौलियों को भी आप अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ पर भी उनका सीक्रेट अपने हिसाब से वो सौदा कर लेते हैं और आपको ठग देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बस आप लोग अपने फार्म पर को चलाने के लिए अपना एक्सपीरियंस के साथ आप अपने फार्म को चलाइए। धन्यवाद।